सर मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मौजूदा एफएमसीजी शेयरों की अगर हम लोग वैल्यूएशन की बात करें तो आपके हिसाब से यहाँ पर स्थिति क्या दिख रही है आपको? क्योंकि देखिए सारा घूम फिर के सर वही कंसर्न आया था कि अगर वैल्यूएशन सही है तो फिर आप चाहे स्टॉक की बात कीजिए चाहे फंड्स की बात कीजिए, एक अच्छी स्थिति देखने को मिलती है यहाँ पे। लेकिन अगर वैल्यूएशन महंगे हैं, क्योंकि लंबे समय से यहाँ पर हमने देखा कोई अपसाइड दिखा नहीं, एक दबाव में दिखे, खासतौर पर जो रूरल डिमांड है वो धीमीपन वहाँ पर देखने को मिला। आपके हिसाब से वैल्यूएशन कैसे दिख रहे हैं? देखिए, आपने अपने सवाल में ही एक बहुत बड़ी बात कही है। वो बात आपने ये बोली है कि बहुत टाइम तक इस सेक्टर में आपको तेजी नहीं दिखी, आपको फ्लैट काइंड ऑफ अ रिटर्न दिखी। तो ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी हम किसी भी थीमेटिक फंड में जाते हैं, सेक्टोरल फंड भी नहीं, इवन थीमेटिक फंड्स में जब कभी भी हम जाते हैं तो ऐसा बार बार बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो अपने देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम की वैल्यूएशन क्या कहती है। इस टाइम की वैल्यूएशन में आप देखेंगे फ्लैटनेस भी दिखी है, तेजी भी दिखी है। पिछले 5 साल के आपने आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 3 साल के आंकड़े भी देखेंगे तो अमूमन आमतौर पे इन फंड्स ने 19 से लेके 21% का रिटर्न वहां भी दिया है, जो आप 5 साल का आंकड़ा भी दे रहे हैं। तो थोड़ी कंसिस्टेंसी भी है कंजम्पशन फंड्स में इस टाइम पे। अब यहां से आगे की बात क्या है, तो देखिए ये चर्चा बड़ी जरूरी है कि वैल्यूएशन ज्यादा है ये कम है, बट ये भी जरूरी है आगे क्या होने वाला है। तो हमारे हिसाब से वैल्यूएशन थोड़ी फेयर या फेयर प्लस जोन में आ गई है। इसीलिए हमें यह ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म के लिए हमको ना सिर्फ कंजम्पशन, हमको किसी भी थीम या किसी भी जनरल फंड में नहीं, इक्विटी फंड में नहीं निवेश करना है। वो आपका फंड का निवेश कम से कम 5 से 7 साल का होना चाहिए। इससे कम पीरियड का रखना आप जोखिम को बुलावा देंगे। दूसरी बात जो हमेशा हम यहाँ पर अपने निवेशकों को, अपने सब्सक्राइबर्स को हम बताते हैं कि एसआईपी का सहारा ले, एसटीपीस का सहारा ले। तो थीम के अंदर वैल्यूएशन अभी वो खतरे की लाइन पे तो नहीं है, वो नहीं बोलूंगा, बट सस्ता भी नहीं है। तो समझदारी इसी में है कि इन्वेस्ट करें। नंबर 1 शॉर्ट टर्म नहीं सोचें, नंबर 2 एसआईपी और एसटीपी का सहारा लें। ठीक है सर, ओके। चलिए सर, मैं अपना अगला सवाल पूछूं उससे पहले एक हमारे व्यूअर हैं, उनका सवाल मैं ले लेती हूँ। सविता देवी जी हमारी व्यूअर हैं, यूट्यूब से जुड़ी हैं हमारे साथ। सर इनका सवाल है कि 15,000 रुपये महीने की 4 एसआईपी इनकी चल रही हैं, अभी 11 लाख रुपए का कॉर्पस है, 1 करोड़ रुपए तक और जुड़ सकते हैं क्या, ये जानना चाह रही हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में सर इनकी 7,000 की सिप चल रही है, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में 2,000, एचडीएफसी डिफेंस फंड्स में देखिए इसमें 3,000 की सिप और एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000 की सिप इनकी चल रही है। सर 1 करोड़ रुपए क्या ये जुटा पाएंगी? तो देखिए, इसमें सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि कितने टाइम में वो जोड़ना चाहती हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है। तो वो वाले क्वेश्चन से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उनकी फंड्स की चॉइसेस क्या हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा, ये बहुत ही अग्रेसिव इन्होंने फंड बनाया। इनकी पहली स्कीम जो है 7,000 रुपए वाली, जरूर इनके अगर हम मान के चलें ऑलमोस्ट 13,000 रुपए इसमें दिखा रहे हैं। 13,000 में से 50% इन्होंने फ्लेक्सी कैप चूज किए, बट जो बाकी के इन्होंने 3 और 3 6 और 2 8,000 रुपए जो इन्होंने चूज किया है, वो स्कीम्स वेरी हाई रिस्क स्कीम्स हैं। डिफेंस फंड बोले वो भी एक तरह से थीम हो गया। माइक्रो कैप तो स्मॉल कैप से भी नीचे हो गया, देखना पड़ेगा ये स्कीम, मुझे लगता नहीं है भी कोई। उसके बाद स्मॉल कैप फंड हुआ, तो ये रिस्क ग्रेड में थोड़ा हाई फंड है। अगर ये इसी तरीके के पोर्टफोलियो को चलाना चाहते हैं तो मेरी एक तो सलाह होगी बहुत लंबे टाइम के लिए रहें। दूसरी, इसमें सलाह से ज्यादा आगाह करना चाहूंगा कि जब कभी भी मार्केट में गिरावट आएगी तो ये पोर्टफोलियो गिरावट थोड़ी ज्यादा देख सकता है, इसके लिए उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उनका रिस्क प्रोफाइल जो कि उन्हें बनाना चाहिए वो इसके साथ मैच नहीं करता तो उनको कम से कम इसमें से 1-2 चेंजेस करने चाहिए, जो कि खासकर नीचे के 3 फंड्स हैं, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप,
HDFC डिफेंस फंड और एक्सेस स्मॉल कैप, इसमें आप एक स्मॉल कैप रख सकते हैं, मगर सारी इतनी हाई रिस्क बैट लेना ठीक नहीं रहेगा। ये भी बोलना चाहूंगा, पिछले 1 से 2 साल में इनको इन फंड्स में बहुत अच्छी रिटर्न मिली होगी, आगे भी हम उम्मीद करते हैं अच्छा मिले, मगर एक अच्छा पोर्टफोलियो वही है जो कि अच्छे और ना अच्छे, थोड़ा बाजार में गिरावट के टाइम पे भी पोर्टफोलियो को मजबूती देने वाला, सपोर्ट देने वाला फंड होना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो मेरे हिसाब से थोड़ा हाई रिस्क फंड पोर्टफोलियो है इनका।